जितने भी बच्चे यहां सेशन में मेंटेन है ना, वो लोग ऑल इंडिया रैंक। अगर आप मेरा डिस्कशन इतनी देर झेल लेते हो, अगर मेरा डिस्कशन इतनी देर झेल लेते हो तो 100 से लेके 1000 के बीच में आपकी रैंक श्योर है। मेरा डिस्कशन इतनी देर झेलना नॉर्मल लेवल के बच्चों की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं होती। हाँ, इतना झेल नहीं, जितने ये समझा रहा हूं ना मैं, इतना झेल नहीं पाते। एंटरटेनमेंट वाले लोग इतना नहीं झेल पाते, वो निकल लेते हैं। अरे सर तो समझाने में लग गए यार, हम तो यहाँ अच्छा फील करने आए थे, सर यहाँ समझाने लग गए। बताओ हम क्यों बैठे यहाँ पे? हम तो जाके हंसेंगे कहीं पे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं जितने लोग आप लोग मेंटेन हो ना, मैं बोल रहा हूं आप लोग, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, कोई स्पेशल काम थोड़ी बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जितने लोग इस डिस्कशन में इंटरेस्टेड है ना, देख रहे हैं, वो लोग 100 से लेके 1000 तक की ऑल इंडिया रैंक रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये मैं बोल रहा हूं आपको। ट्राई कर लोगे ना, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, इससे भी अच्छी रैंक आएगी। अगर आप 1.5 घंटा 1 घंटा मेंटेन हो यहां पे, इट्स अ बिग डील यार, इट्स अ बिग डील। 1-1.5 घंटे से आप प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए ही देख रहे हो, बड़ी बात है यार। अच्छे अच्छे लोग बोर हो जाते हैं, तुरंत स्विच कर लेते हैं, अरे यूट्यूब है, इनका छोड़ो दूसरे का देखते हैं, वहां मजा आ रहा है, वो उधर पहुंच जाते हैं। इट्स अ फैक्ट। आप जानते हो, टॉपर्स की बात बताता हूं आपको, कैसे कोई ऑल इंडिया रैंक 1 ले आता है। कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 3 कैसे आ जाती है, 8 कैसे आ जाती है, 10 कैसे आ जाती है, 17 कैसे आ जाती है, 50 कैसे आ जाती है। यार क्या होता है उन बच्चों में, क्या होता है कि वो ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 ऐसी ले आते हैं। हमारा तो सिलेक्शन ही होना मुश्किल है, वो कैसे ले आते हैं? इमेजिन करना, अपने दिमाग में इमेजिन करना। हम कहते हैं कि एक बच्चा है 8th क्लास में, या कहते हैं 6th क्लास में है एक बच्चा, एक बच्चा है 6th क्लास में। 6th क्लास में इतने अच्छे से पढ़ रहा है वो कि ओलंपियाड का टॉपर है वो। 6th क्लास का बच्चा ओलंपियाड का टॉपर है, या कोई और एग्जाम दे रहा, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। आप ये देखो, अगर वो ओलंपियाड का टॉपर है तो उसने ओलंपियाड की बुक्स कर रखी होंगी, जो छोटी छोटी बुक्स उससे मम्मी पढ़ाती होगी, पापा पढ़ाते होंगे, टीचर पढ़ाते होंगे, कोई तो कराता होगा, उसने पढ़ रखी होगी बुक। अब पढ़ रखी होगी तो उसने उन ओलंपियाड के क्वेश्चन के टेस्ट भी दिए होंगे। बेटा एक बार 6th क्लास की ओलंपियाड की बुक ही उठा के देखना आप, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे सवाल होते हैं। एक 6th क्लास का छोटा सा बच्चा जो 11-12 साल का होता है, बस कितने का होता है, 11-12 साल का होता है, 10 साल का भी होता है कोई कोई, ठीक है ना, ओलंपियाड का टेस्ट देता है। ओलंपियाड में 40-50 सवाल आते हैं, 40 क्वेश्चंस, और 1-1.25 घंटे का टेस्ट होता है, 1.5-2 घंटे का हो सकता है ज़्यादा। एक छोटा सा बच्चा 11-12 साल का 40 क्वेश्चन एक साथ बैठ के सॉल्व कर रहा है। 40 क्वेश्चन एक साथ, छोटा बच्चा 10-11 साल का 40 क्वेश्चन एक साथ बैठ के सॉल्व कर रहा है, 1-1.5 घंटे तक बैठा रहता है। आप समझ रहे हो उसके दिमाग में कितनी पावर होगी? 10-11 साल का बच्चा 1.5 घंटे तक बैठ के जूझ रहा है, 40 सवाल करता है स्पेशल वाले, और टॉपर बन के आता है। ये जो एक साथ बैठने की पावर है ना, वो उसमें 11 साल की उम्र में ही आ गई है। 40 क्वेश्चन एक जगह बैठ के 1.5-2 घंटे में करके उठना इज बिग डील, बड़ा अचीवमेंट है वो, बड़ी बात है। इसलिए ये बच्चे जब आगे चलते हैं, क्योंकि इनका ये एटीट्यूड तो बचपन में ही डेवलप हो गया, एक साथ बैठ के 40-40 सवाल कर लेना, ये एटीट्यूड तो इनका अभी डेवलप हो गया। तो ये जब 6th क्लास से 7th में आएंगे, 8th में आएंगे, 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, 11th में आएंगे, 12th क्लास में, ये हवाई जहाज नहीं बन जाएंगे 12th तक। 11-12 तक पढ़ते पढ़ते तो ये बहुत होशियार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत पहले से ही कर रहे हैं। जब ये यहां से मेहनत करना शुरू करते हैं तब रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लाते हैं ये, ठीक है ना। और कोई इनसे पूछने लगे इंटरव्यू में, सर आपने कब, बेटा आपने कब पढ़ना शुरू किया था? सर मैंने तो 11th में पढ़ना शुरू किया था। अरे देखो उसको अच्छे से कब से पढ़ रहा है वो, ठीक है ना, ध्यान से पूछो, कोई बताता नहीं है। लेकिन बेटा ये एटीट्यूड पहले से ही डेवलप हुआ रहता है उनमें। ठीक, अब आपकी बात करता हूं मैं,
डिप्रेस नहीं होना, दुखी नहीं होना। अगर ये वाला एटीट्यूड 40-50 सवाल एक साथ बैठ के करना अब भी शुरू कर दोगे ना आप, तो मैं ये कह रहा हूं 1 2 3 4 5 तो नहीं आएगी, लेकिन 100 से 1000 के बीच में रैंक अब भी आ जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, अब भी आ जाएगी। आज से ये एटीट्यूड डेवलप कर लो आप, और एनकेसी सर की क्लास में पढ़ते रहो, ठीक है ना। फिजिक्स में आपके फुल मार्क्स आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि आपको लगेगा अरे यार जेई तो कर देंगे, जेई तो निकल जाएगा, बस रैंक अच्छी लानी है। ये एटीट्यूड डेवलप करना होता है। इसीलिए बोल रहा हूं जितने बच्चे यहां 1.5-1.25 घंटे में मेंटेन है ना, वो टॉपर्स हैं। आप में दिमाग है, आप में पेशेंस है इतनी रैंक लाने का। अगर 7-8 महीने अच्छे से काट लिए ना आपने, तो आपकी रैंक 100 से 1000 के बीच में आएगी, गारंटी है मेरी, इसके बीच में आएगी। अच्छे पढ़ लिए तो 100 से भी अच्छी आ जाएगी, थोड़ा लूज हो गए तो 1000 से भी फिसल जाएगी, पर कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी के साथ पढ़ते तो आ जाएगी, ठीक है ना। वो चीजें अलग हैं, जहां जहां पे बहुत अलग तरीके की पढ़ाई हो रही है। बच्चे को बांध के रखना वो एंटरटेनमेंट से करते हैं, बंधते थोड़े ही हैं बच्चे। बच्चे तो जहां पढ़ाई होती है वहां से फिसल लेते, निकल लेते, अरे यार समझ तो आ नहीं रहा क्या, चलो चलो वहां करते जहां हंसी आएगी, हंस रहे हैं वहां बैठ के। अरे यार फालतू में क्वेश्चन करोगे, आंसर लिखोगे, टिक करोगे सही आंसर पे तो मार्क्स आएंगे, मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन होगा। अच्छी बुरी फीलिंग, प्यार मोहब्बत, इनसे सिलेक्शन नहीं होते, मेहनत से होते हैं। करो और आगे बढ़ो, ठीक है।